कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 13वां अध्याय का 35वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर यानी कि विभाग को तथा कार्यकारण स्थित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक यानी कि बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा का अर्थ है सतसत नित्य नित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञानचक्षु यानी कि विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो। परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञानचक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम का अर्थ है वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्यमात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदं शरीरम पदों से शरीर यानी कि क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए। उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।